राधा अपने सास और ननद के साथ गांव में रह रही होती है और राधा का पति काम के कारण शहर में रह रहा होता है। जब भी कभी उसे छुट्टी मिलती तो गांव आता। राधा की शादी के 5 साल हो गए थे पर उसे अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ था, जिस कारण उसकी सास हमेशा उससे चिड़ी चिड़ी रहती थी। अब तो 5 साल हो गए और कितने साल इंतजार करूं, इसे तो एक बच्चा भी नहीं हुआ। अब तो लगता है मुझे अपने बेटे की दूसरी शादी ही करवानी पड़ेगी, पर इस कलमुही का क्या करूं? माँ, तुम्हारी इस चिंता को खत्म करने का मैंने एक उपाय सोचा है, जिससे तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा और तुम भैया की दूसरी शादी कर सकोगी। हर बार की तरह राधा जब खाना खाने जाती है तो सारे बर्तन खाली पाती है। आज भी इन लोगों ने मेरे लिए जरा सा खाना नहीं छोड़ा। कितना अत्याचार करेंगे, जरा भी दया नहीं है इन लोगों में। तब वह एक गिलास पानी लेकर उसमें थोड़ी नमक और चीनी डालकर अपने कमरे में रख आती है। जब तक चीनी गलती है मैं बर्तन धो आती हूँ। ऐसा सोचकर राधा कमरे से निकलती है और रिंकू को तो इसी मौके का तलाश था। तब वह राधा के कमरे में घुसकर उसके शरबत में दवाइयां मिला देती है। राधा अपने कमरे में आती है और शरबत पीकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद राधा की सास और ननद उसे देखने आती है। बेहोश पाकर उसे उठाती है और जंगल में फेंक आती है। रास्ते में लौटते वक्त दोनों बातें करते हैं। वाह बेटी, तुमने बहुत अच्छा दिमाग लगाया। अब तो उसे कोई जंगली जानवर खा जाएगा और गांव वालों को हम पर शक भी नहीं होगा। नशीली दवाइयों का असर खत्म होते ही राधा जब जागती है तो अपने आप को जंगल में पाकर हैरान होती है। पर अपनी सास और ननद के अत्याचार को जब याद करती है तो उसे समझ आ जाता है कि यह सब उसकी सास और ननद ने ही किया है। हे माता रानी, मैं कैसी अभागन हूँ। जन्म लेते ही माता पिता छोड़कर चले गए। जिस घर में मेरी शादी हुई वहाँ तो सारे राक्षसी है। अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ रास्ता नहीं दिख रहा। मेरे सामने सिवाय मरने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ऐसा सोचकर वह अपनी जान देने के लिए नदी के पास जाकर डूबने वाली ही होती है कि आवाज आती है। रुको बेटी, तुम ये क्या कर रही हो? राधा आवाज सुनकर चौंक जाती है। फिर बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है, ये तुम क्या करने जा रही थी बेटी? तुम क्यों अपनी जान दे रही हो? फिर राधा अपनी सास ननद के द्वारा किए गए अत्याचारों को बताती है और अभी तक उसके साथ जो भी कुछ हुआ पूरी घटना बूढ़े व्यक्ति को सुनाती है। तब बूढ़ा व्यक्ति कहता है, तुम चिंता मत करो बेटी, ऐसे लोगों को माता रानी ही सजा देती। हम अपनी जिंदगी में उन्हीं को महत्व देते हैं जो हमारी जरा भी चिंता नहीं करते हैं। तुम व्यर्थ में अपनी जान देने चली थी बेटी। अगर तुम मेरा कहना मानो तो मैं यही पास में रहता हूँ। तुम चाहो तो मेरे साथ चलकर रह सकती हो। बूढ़े व्यक्ति की बात सुनकर राधा को बहुत अच्छा लगता है और वह बूढ़े व्यक्ति के साथ जाने को तैयार हो जाती है। राधा उस बूढ़े व्यक्ति के घर के अंदर जैसे ही अपने कदम रखती है, परी उधर से चलती हुई आती है और बूढ़े व्यक्ति से पूछती है, दादाजी, यह मेरी माँ है क्या, जैसे सबकी माँ होती है? हाँ मेरी प्यारी गुड़ैया, यही तुम्हारी माँ है। आज से तुम इसे अपनी माँ कहकर बुलाना। और हाँ बेटी, तुम मुझे पिताजी कह सकती हो। तब परी राधा के पास जाती है। राधा परी से बहुत प्यार करती थी और उसे अच्छा भी लगने लगा था। एक दिन राधा बूढ़े व्यक्ति से पूछती है, पिताजी, परी के माँ पापा आखिर किधर गए?
बेटी 5 साल पहले की बात है, जब नवरात्रि का समय चल रहा था। मैं मंदिर की सफाई करने के लिए सुबह सुबह मंदिर पहुंचा तो माता के मंदिर की सीढ़ियों पर मैंने एक छोटे से बच्चे को सफेद तौलिए में लिपटा पाया। मुझे बहुत दया आ गई और मैं उसे उठाकर अपने घर ले आया। परी वही प्यारी बच्ची है। पिताजी, माँ दुर्गा को आप जैसे इंसान ही इस दुनिया में भेजने चाहिए। मैं आप जैसे पिताजी और परी जैसी बेटी पाकर धन्य हो गई। राधा के ससुराल वालों को उनकी करनी का फल भी मिला। ननद के पूरे शरीर में घाव होने के कारण उसे कोई शादी नहीं कर रहा था। सास बेड पर जिंदा लाश की तरह पड़ी रहती थी और उनकी हरकतों के कारण उनके बेटे से कोई अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर रहा था। परी, तुम मंदिर जाकर माता रानी से क्या मांगोगी? मैं माता रानी से बोलूंगी मेरी राधा माँ हमेशा मेरे साथ रहे।